गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नवदीप जायसवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण के पाठ 24 विराम चिन्ह पढ़ाने जा रहा हूं। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। विराम चिन्ह, जिसको आप भली भांति इन चिन्हों का आप प्रयोग करते हैं, जानते भी हैं। थोड़ा आइए आज पाठ के माध्यम से इसको विस्तारित रूप से इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है, जिसको हम आज पाठ के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि ये जो जितने भी चिन्ह हैं इसका आप भली भांति प्रयोग करते हो, लेकिन इसका जो सही यूज होता है, ये कहाँ पर प्रयोग किया जाना चाहिए, कहाँ नहीं करना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको इस पाठ के माध्यम से मालूम हो जाएगा। विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये हो गया विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम चिन्ह के बारे में जान लिया आपने। अब विराम चिन्ह के बारे में हम बारी बारी से जानते हैं। पूर्ण विराम, इसके बारे में आप भली बातें जानते हैं। जब हम पूरा वाक्य हमारा पूर्ण होता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अल्प विराम में क्या होता है? अल्प मतलब होता है थोड़ा, विराम मतलब रुकना। वाक्य के बीच में जब हम थोड़ा रुकते हैं तो वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है अर्ध विराम। पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकने के लिए हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका अर्ध विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मालूम है, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछते हैं, जहां पर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक हो गया। उसके बाद है विस्मय सूचक। हर्ष, शोक, घृणा, कष्ट आदि भाव को प्रकट करने के लिए करने वाले शब्दों और वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर एक लिखा है ना, छी के बाद लिखा है और हे प्रभु के बाद लिखा है। देखिए एक लाइन है, नीचे एक डॉट लगा हुआ है, ये होता है विस्मय सूचक चिन्ह। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। किसी बात का निर्देश देने के लिए या कोई उदाहरण या विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए काल के 3 वेद होते हैं, देखिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके आता है। इसको आप हर जगह पुस्तक में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, आप इसको इस चिन्ह को हमेशा आप देखते हैं। उसके बाद है योजक चिन्ह। दो शब्दों के बीच कुछ संबंध या विभक्ति के लोप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा छोटा होता है निर्देशक की अपेक्षा। मुझे दाल चावल पसंद है। देखिए दाल चावल यानी कि दोनों के बीच में कुछ संबंध है, दाल चावल के बीच में संबंध है, ठीक है। तो यानी कि दाल चावल के बीच में लगा हुआ है। पाप और पुण्य, देखिए पाप का पुण्य से संबंध है, देखिए बीच में लगा हुआ है। ऐसी जगह पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के 2 प्रकार होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। विशेष व्यक्ति, विशेष पाठ या वस्तु के नाम को, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए, किसी विशेष पुस्तक के लिए, किसी विशेष वस्तु के लिए हम यहाँ क्या करते हैं? इकारे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी को बापू भी कहते हैं। देखिए बापू को विशेष रूप से दिखाया गया है, जिसको उद्धरण चिन्ह में बंद है। देखिए दोनों साइड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। उसके बाद देखिए दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के द्वारा कही गई बात के ज्यों का त्यों रखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी किसी भी व्यक्ति की बात होती है, उसको ज्यों का त्यों यानी बिना किसी बदलाव के वैसे ही सेम टू सेम लिखते हैं अपन, ठीक है। तो क्या करते हैं, वहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। गांधी जी ने कहा सत्य ईश्वर है। देखिए गांधी जी का कथन है, जिसको हम बिना चेंज किए हुए, बिना बदलाव के यहाँ सेम टू सेम लिखते हैं, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। देखिए इसको दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखा गया है, इसको, ये हो गया आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह। उसके बाद देखिए लाघव चिन्ह। संक्षेप में सूचित करने के लिए, यानी थोड़े रूप में, शॉर्टकट में लिखते हैं ना, संक्षेप में सूचित करने के लिए किसी शब्द का पूरा ना लिखकर प्रथम अक्षर को केवल लिखते हैं और उसको लाघव चिन्ह उसके आगे लगा देते हैं, ठीक है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब देखो पंडित को मैंने पूरी स्पेलिंग लिखी नहीं गई है, क्यों? प लिख के
लाघव चिन्ह लगा दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ आए थे। डॉक्टर, देखो डॉक्टर को पूरा नहीं लिखा गया, डा ऊपर में लगा दिया गया, बीच में उसके आगे लगा दिया गया लाघव चिन्ह। ये हो गया कंप्लीट। यानी संक्षेप मतलब थोड़े में, छोटे रूप में उसको वहां पर होता है आपका लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप लिखते भी हैं, समझते भी हैं, बस इसका एक सही यूज आप जानते नहीं हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। यहाँ आगे जो भी निर्देश होगा आप सभी को दिया जाएगा।